Dear students, today we are going to study class 7 English supplementary lesson number 4 the cop and the anthem part 2nd. Through this video we talk about a cop and the anthem. Now we let start this video. The first part of this lesson be studied, and in the second part he began thinking of what he would like to eat. उसने यह सोचना शुरू किया कि उसे क्या खाएगा, कि वह क्या खाएगा. इन हिज माइंड, उसके दिमाग में, ही कुड सी द होल डिनर, वह अपने दिमाग में पूरे खाने के बारे में सोचने लगा. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, द कॉस्ट जो कीमत थी खाने की, वुड नॉट टू हाई, ज़्यादा नहीं होगी. वो इस तरह की बातें अपने दिमाग में सोच रहा था. ही डिड नॉट वांट टू रेस्टोरेंट पीपल टू फ्लाई feel any real anger. He did not want, वह नहीं चाहता था कि the restaurant people to feel any real anger, कि जो रेस्टोरेंट है यानी भोजनालय है, तो भोजनालय के लोग उस पर ज़्यादा गुस्सा करें. But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. What, लेकिन the dinner, लेकिन जो भोजन था, would leave him filled, उसके पेट भरने के लिए, and happy for journey to his winter home, लेकिन जो यह रात्रि का जो भोजन था उसे पेट भरने के साथ साथ खुश भी कर देता, जिससे वह आसानी से जो सर्दी की रात थी तो उस सर्दी के दिन वह घर तक आराम से पहुंच सके. वट, लेकिन एज सोफी पुट हिज फूट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर saw his broken old shoes and the torn cloths that covered his legs. Strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. But लेकिन as Sophie put his foot inside the restaurant door, लेकिन जैसे ही सोफी ने अपने पैरों को रेस्टोरेंट यानी भोजनालय था, भोजनालय के दरवाजे के अंदर किया, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, तो जो वहाँ पर रेस्टोरेंट का जो प्रमुख वेटर था उसने उनके पुराने एंड द टॉर्न क्लॉथ्स, और फटे हुए जूते और फटे हुए कपड़ों को देख लिया. डेट कवर्ड हिज लेग्स, जो उसके पैरों को ढके हुए थे. स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड, मजबूत हाथों ने सोफी को घुमाकर जल्दी, एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, यानी मजबूत हाथों ने सोफी को घुमाकर जल्दी और चुपचाप से पुनः उसे रेस्टोरेंट के बाहर कर दिया. सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोफी ब्रॉडवे से वापस हो लिया. इट सीम्ड, ऐसा लगता था, डैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइसलैंड वाज नॉट टू बी हिज, अब उसे ऐसा लगता था कि यह द्वीप तक पहुंचने का आसान रास्ता नहीं था. ही मस्ट थिंक
of some other way of getting there. अब उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी क्योंकि वह ब्रॉडवे जो जेल है वहाँ पर जाना चाहता था, सो ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे, अब उसे दूसरा रास्ता सोचना चाहिए टू गेटिंग देयर, वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अब उसे दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। एट अ कॉर्नर ऑफ सिक्स्थ एवेन्यू वाज अ शॉप विद अ वाइड ग्लास विंडो, एक सिक्स्थ एक्विन के कोने में एक दुकान थी जिसकी विशाल कांच की खिड़की रोशनी से चमचमा रही थी। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, सोफी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, एंड थ्रो द ग्लास, और उसे कांच के ऊपर फेंक दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड टू द कॉर्नर, लोग दौड़कर उस कोने पर आ गए। अ कॉप वाज द फर्स्ट अमॉन्ग देम, उनमें से आने वाले में पुलिस सबसे पहले थी। सोफी स्टूड स्टिल, सोफी अभी भी वहीं खड़ा था। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, और वह अभी भी वहाँ पर खड़ा था, और जब उसने पुलिस को वहाँ देखा तो वह मुस्कुरा दिया। Where the man that did that asked the cop, कॉप ने पूछा, यानी जो सिपाही था उसने पूछा, Where's the man that did that, वह व्यक्ति कहाँ है जिसने यह सब किया। Don't you think that I might have done it, said Sophie, सोफी ने कहा, डोंट यू थिंक, क्या आपको ऐसा नहीं लगता, दैट आई माइट हैव डन इट, कि सब मैंने किया होगा। क्या सोफी ने कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब मैंने किया होगा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वह निर्भीक और खुश था। What he wanted was coming towards him, और जो कुछ वह चाह रहा था उसे मिलने वाला था। What the cop's mind would not consider Sophie, लेकिन पुलिस वाले ने सोफी के बारे में नहीं सोचा। मैन who break window do not stop there to talk to crop, मैन जिस व्यक्ति ने who break windows, जिस व्यक्ति ने इस खिड़की के शीशों को तोड़ा है, do not stop here to talk to cops, वो पुलिस वाले से बात करने के लिए यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये पुलिस वाले ने सोचा। they run away as fast as they can, दे रन अवे एज फास्ट एज, वो तीव्र गति से चला गया जितनी गति से वो भाग सकता था। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, द कॉप, तभी पुलिस वाले ने एक आदमी को देखा, फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, जो आगे सड़क पर दौड़ रहा था। ही रेन आफ्टर हिम, वह उसके पीछे दौड़ा। एंड सोफी, और सोफी सिक एट हार्ट, काफ़ी दुखी था वो दिल से। वॉक्ड स्लोली अवे, वो धीरे धीरे वहाँ से चला गया। ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स, वह दोबारा सा भी असफल हो गया। उसने 2 बार कोशिश, लेकिन दोनों बार वो असफल रहा। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट, अब सड़क के उस पार एक दूसरा रेस्टोरेंट था। तो अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट, स्ट्रीट यानी सड़क के पार दूसरा एक रेस्टोरेंट था। It was not so fine as the one on
ब्रॉडवे। इट वॉज नॉट सो फाइन, ये इतना अच्छा नहीं था जितना कि एज वन द ऑन ब्रॉडवे, जो ब्रॉडवे पर था वो भोजनालय, वो रेस्टोरेंट इतना अच्छा नहीं था जो सड़क के दूसरे किनारे पर था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, द पीपल, लोग, हु वेंट देयर, जो वहां पर जा रहे थे, वर नॉट सो रिच, वो अधिक धनवान नहीं थे। यानी जो लोग वहां पर उस रेस्टोरेंट में, दूसरे रेस्टोरेंट में जा रहे थे, वो इतने धनवान नहीं थे। इट्स फूड वाज नॉट सो गुड, इट्स फूड वाज नॉट सो गुड, उसका भोजन भी अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज torn cloth and no one stopped him. Into this Sophie took his old shoes. अभी भी जो सोफी था वह पुराने शूज पहने हुए था, जूते पहने हुए था पुराने, एंड हिज टॉर्न क्लॉथ, और उसके कपड़े फटे हुए थे। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और किसी ने उसे वहां पर नहीं रोका। He sat down at the table. He sat down at the table. वह मेज पर बैठ गया। And was soon eating a big dinner. और जल्द ही eating a big dinner, वो काफ़ी जो डिनर था करने लगा, यानी उसने रात्रि का भोजन काफ़ी समय तक किया। When he had finished, he said that he had no money. When he had finished, जब उसने भोजन कंप्लीट कर लिया, डिनर खा लिया, तो he said, उसने कहा, that he had no money, कि उसके पास पैसे नहीं हैं। Get busy and call a cab, said Sophie, and I do not keep a gentleman waiting. Get busy and call a cab. आओ और अपने काम पर लग जाओ। And call a cab, और पुलिस वाले को बुलाओ। said Sophie, सोफी ने कहा। And do not keep a gentleman waiting, और किसी शरीफ आदमी को अधिक इंतजार मत करवाओ। नो कॉप फॉर यू, तुम्हारे लिए पुलिस नहीं बुलाएंगे। सैड द वेटर, वेटर ने बोला। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रो सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। द टू वेटर्स थ्रो सोफी अपॉन, दोनों वेटरों ने उसे उठाकर उस गली के बाहर बाएं कान के बल जोर से पटक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। वन पार्ट एट अ टाइम, और एक एक करके। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, वह अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगा। धीरे धीरे करके अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगा। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, प्रिजन सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था जैसे जो उसे जेल जाने का जो केवल एक सुखद स्वप्न महसूस हुआ हो, सिर्फ वो एक जेल जाने का स्वप्न ही देख रहा था। द आइसलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, अभी भी द्वीप उसे बहुत दूर प्रतीत लग रहा था। A cop who was standing near laughed and walked away. A cop, एक पुलिस वाला, who was standing near,
जो समीप खड़ा था यानी जो पास में खड़ा था वो हंसा एंड वॉकड अवे और वहां से चला गया। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफी ने फिर से चलना शुरू कर दिया। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वह रुका तो ही सा नियर सेवरल थिएटर्स, तो वहां पर उसने कुछ सिनेमा घरों को देखा और वह कुछ सिनेमा घरों के पास जाकर खड़ा था। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, यह शहर का वह भाग था जहां पर स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड थिएटर आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स। ये शहर का वह भाग था जहां अन्य भागों से सड़कें ज़्यादा चमचमाती हुई थी और लोग ज़्यादा मस्त थे। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। और आदमी और औरतें यानी गर्म कपड़ों में सर्द ठंडी हवाओं में घूम रहे थे। A sudden fear caught Sophie. No cop was going to arrest him. A sudden, अचानक से सोफी को एक डर सताने लगा। A sudden fear caught Sophie. अब सोफी को एक डर सताने लगा। No cop was going to arrest him. कि कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ने वाला नहीं था। इन दिस टू वीडियोज वी टॉक अबाउट द सोफीज एंड स्टोरी दैट ही वांटेड टू jail in Broadway. There are the some words we use, the word meanings. Irony means direct, positive of, embarrassing, feeling ashamed, शर्मिंदा महसूस करना। डिसीजन मीन्स जजमेंट यानी फैसला करना। कॉप, कॉप मीन्स पुलिसमैन, द सिपाही। पर्पज मीन्स एम यानी गोल, उद्देश्य। स्पिरिट मीन्स सॉइल यानी आत्मा। प्राउड, हैविंग प्राइड यानी गर्व करना। ट्रिक, अ क्लेवर वे ऑफ डूइंग समथिंग यानी चाल। लॉ, रूल ऑफ गवर्नमेंट यानी कानून। वेन, मीनिंगलेस यानी यूजलेस, व्यर्थ और बेकार। प्लीजेंट, गिविंग हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन यानी सुहावना। हरीड, अवे, मूविंग अवे क्विकली यानी जल्दी चलना। स्ट्रीट, रोड इन अ टाउन और विलेज यानी सड़क। अरेस्ट मीन्स टू कैच, लीगली बंदी बनाना।